चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें जो है ना एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है। इसको तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जो है ना इसको लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है ना, इसके वैल्यू को पता करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 2 एंड 1/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब जो है ना अब पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब देखिए बताते हैं, ये सबसे पहला तो हम लोग इसको कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल ये क्या है, लीनियर इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। क्यों लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर 3 होता, कोई और नंबर होता, तो हम इसको कह सकते थे कि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्यों, यहाँ पे क्या है ना, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है ना, हाईएस्ट पावर जो होता है ना वो 1 होता है। यहाँ पे देखिए हर जगह जो है ना पावर क्या है, 1 है इसलिए। लेकिन अगर इस इक्वेशन की बात करें 1/x माइनस 4/y की बात करें, तो यहाँ पे ना ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1x का -1 और ये हो जाएगा 4 और y का -1 इज इक्वल टू कुछ इस तरह से ये इक्वेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ना हम लोग क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब देखिए क्या होता है ना, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसको डेवलप करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 1/x है और ये -4/y। अब इस इक्वेशन में भी देखेंगे ना तो 1/x आ जाएगा, इस इक्वेशन में भी 1/x मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4/y और यहाँ पे देखते हैं 3/y आ रहा है। यानी इसको जो है ना 4/y को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1/y इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3/y को भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b। ठीक है, 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b, और इस तरह से हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू अगर b, तो इस पूरे जगह पे a आ जाएगा और -4b ये हो जाएगा। 1 इसको लिखेंगे क्या, 4 इंटू 1/y, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, b मान लिया है, तो b यानी कि ये 4b हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 1/a ये a के बराबर हो जाएगा और प्लस 3/y यानी कि 3 इंटू 1/y, और इसके लिए हम लोग क्या माने हैं, 1/y इज इक्वल टू b, तो यानी कि 3b, तो ये मेरा 3b हो जाएगा और इस तरह से ये मेरा 9 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना हम लोग इसको, अब इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो देखिए इक्वेशन क्या हो गया, ये मेरा पहला इक्वेशन हो जा रहा है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन, अब ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जा रहा है, कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में कैसे यूज करेंगे, तो देखिए क्या है, यहाँ भी a है, प्लस का a, और यहाँ पे इसके आगे प्लस से लिखते नहीं है, इसलिए इसको जो है लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, बस समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, अगर ये प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, -3b और -4b, ये हो जाएगा -7b, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा -7। अब b इक्वल टू कितना, -7/-7, ये -7 और नीचे से ये जाएगा -7, ये माइनस से माइनस कट गया और ये b का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 1। अब किसी एक इक्वेशन में, इनमें से किसी एक इक्वेशन में b का वैल्यू पुटअप करते हैं और क्या करते हैं ना, a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन लेते हैं, कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं a माइनस 4b इज इक्वल टू 2। अब a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, तो a माइनस 4 और b का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, इसीलिए a माइनस 4 इज इक्वल टू 2। और इस तरह से जब करते हैं ना तो a का वैल्यू जो है ना हमारा आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, a का वैल्यू आ जा रहा है 6। ठीक है, अब a का वैल्यू मेरा क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 6,
और b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हमारा a कितने के बराबर है, यहाँ देखिए a हम कितने को माने, 1/x के मानते बराबर है, यानी a इज इक्वल टू 1/x है ना। तो a का वैल्यू कितना आया, 6 आया है। तो 1/x ना लिख के यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे अब 6 कर देते a का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 6x इज इक्वल टू 1, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। यहाँ पे देखिए वैसे ही किए, और इस तरह से हमारा जो है ना x का वैल्यू निकल के आ जा रहा है x इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू b। अब b का वैल्यू हमारा कितना आया, b का वैल्यू आया 1, इसके जगह पे 1 डाल दिए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो y का वैल्यू आ जा रहा है मेरा 1। ठीक है, और इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हो गया 1/6 एंड y का वैल्यू आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इस आधार पे जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इतने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल हमें सॉल्व करना चाहिए, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको सबसे पहले इन सारी इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा ना, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि 1/2x + 1/3x इज इक्वल टू 2, और दूसरा है उसका पार्ट 1/3x + 1/2y इज इक्वल टू 13/6, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन 1/√6 √x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/x √x प्लस -9/√y इज इक्वल टू -1। इस तरह से ना ये सारे क्वेश्चंस को ना हम लोग अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल इससे हमारा प्रैक्टिस अच्छा होगा। थैंक यू बच्चा।